देख सकते हैं कि उनकी जो पूरा शरीर है कितनी तकलीफ और दर्द में है। वो चल नहीं पा रही हैं। वो 2-3 सेकंड के जो तस्वीरें हैं ना, वो पूरी कहानी बताती हैं। अभी एफआईआर रिपोर्ट सबके सामने आ गई है और जिस तरह से उनका बयान है, बहुत ही तकलीफ दे वो बयान है। और उसमें वो बाकायदा कहती हैं कि जैसे ही वो अंदर आई, एक गाली इस्तेमाल की विभव ने उनके लिए, जिसका मैं प्रयोग नहीं कर सकती। और उन्होंने कहा, तेरी क्या औकात है। उन्होंने उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, 6 बार थप्पड़ मारे और फिर उनके शरीर पर। और जब वो गिर गई और उनकी शर्ट के बटन भी खुल गए और वो उनका शर्ट ऊपर तक आ गया क्योंकि वो घसीट रहे थे उनको, तब जब स्वाति ने ये कहा कि मुझे नहीं मारो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी पीरियड्स हैं, उसके बावजूद विभव घूंसे मारते गए और अपनी लातों से मारते गए, लताड़ते रहे उनको। और लातों का इस्तेमाल किया उन्होंने और उनके शरीर पर, उनके जिस्म पर, उनके पेट पर और निचले हिस्से में उन्होंने लगातार प्रहार करे। और जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कितने हिंसक और खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तक कहा उसमें कि तुम्हें जहां गाड़ेंगे ना, किसी को पता नहीं चलेगा। सोचिए किस तरह के लोग हैं ये। बहुत ही तकलीफ दे है ये पूरी घटना। और सोचिए उनकी पुरानी साथी जो लगातार इनके साथ काम करती आई है। मैं तो खैर अन्ना हजारे आंदोलन की शुरुआती दौर में आई थी, लेकिन स्वाति तो बहुत सालों से पीसीआरएफ के दिनों से काम कर रही है। और जो नवीन जयहिंद ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, आप खुद सोचिए संतोष कोहली कैसे एकदम से गायब हो गई। वो संतोष कोहली जिसने बनाया है अरविंद केजरीवाल को, जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनके घर में इतने दिन बैठकर उन्होंने पूरा फास्ट किया है, पूरा धरना किया है और पूरा प्रदर्शन किया है। तो सोचिए जब उनके साथ ही हो सकता है और जब स्वाति मालीवाल के साथ हो सकता है, तो ऐसे साफ दिखाता है क्या मानसिकता है, कितनी गुंडागर्दी और गंदगी है इस पार्टी में। कम से कम वो गंदगी अब दिख तो रही है, सतह पर तो आ रही है। देखिए दीपिका जी, मैंने बहुत इसको बर्दाश्त किया है और इतनी बदसलूकी और बदतमीजी होती है कि कोई शरीफ इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई ऐसे मामले हुए हैं लड़कियों के साथ मारपीट के भी, मैंने इसका जिक्र पिछले 7-8 सालों से कई बार किया है। लेकिन इतना जलील किया जाता है, इतना बदनाम किया जाता है, इतनी भद्दी भद्दी बातें आपको कही जाती हैं कि आप परेशान होकर, शर्मसार होकर आप चले जाते हैं। अपनी इज्जत आपको प्यारी है। तो देखिए, और ये जो जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं स्वाति की, वो पूरी स्टेटमेंट को कोराबोरेट करती हैं, बताती हैं कि क्या हुआ। अब सब कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो आप सोचिए सीएम साहब के घर में, सीएम साहब के जो विभव हैं, उनके अजीजी जो बाकायदा उनके साथ घूम रहे हैं, जिनको बचाने की, जिनको संरक्षण की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, जो अपने घर पे भी मौजूद नहीं है, यानी कि उनको बचाया जा रहा है इस वक्त। और अरविंद केजरीवाल जी की वो पूरी तरह से शरण में है, उनके संरक्षण में है। आप ये सोचिए कि कुछ भी केजरीवाल अभी भी नहीं कह रहे हैं। अब मुझे बहुत तकलीफ होती है बताते हुए और ये पूरा एफआईआर पढ़ते हुए और वो तस्वीरें देखते हुए जो मैं देख रही हूँ, ये सब। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO. अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे, अब क्या करूँ। अरे यहाँ तो ऑटो फायर्स का स्टिकर लगा है, इसके क्यूआर को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा, आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फाइल का क्यूआर स्कैन करके मुझे मैसेज किया था? अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।